हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया है। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने कहा कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतजामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब से कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही इसे ख़त्म कर सकता है। बेंच के इख्तियार पर जजेस कमेटी फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अदालती मुआविन शाहिद जमील ने कहा कि कोई केस चल रहा हो तो दरमियान से वापस नहीं लिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के इतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़ीर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बड़ी खबर आ रही है लाहौर से, जहां जीसी यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, मरकजी मुल्जिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या अपडेट है और पुलिस क्या बता रही है? जी, पुलिस का कहना है कि इसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इसमें इज्तिमाई का जो मरकजी मुल्जिम था, मुल्जिम अजीब, उसको गिरफ्तार किया गया है। जबकि जो दो साथी थे, ताहा और हमजा, उनकी तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि जो तालबा थी, मुतासरा तालबा का मुआयना भी करवाया गया है और जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हकायक वाज़ेह होंगे। और इस वाक़े में मुल्जिम जो हसीब था, उसने अपने दोस्तों तलहा और हमजा के साथ इस तालबा को इज्तिमाई जाति का निशाना बनाया था और ना सिर्फ इज्तिमाई जाति की थी बल्कि उसकी वरना वीडियोस भी बनाई थी। पुलिस ने इस वीडियोस को भी बरामद करना है और पुलिस का ये कहना है कि मरकजी मुल्जिम जो है उससे तफ्तीश जारी है और दीगर जो दो मुल्जिम है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द। बहुत शुक्रिया मुझे आपका। लोअर खुरम के इलाके बगन और मुल्हिका इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई चौथे रोज भी जारी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई में सिविल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। अब तक बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए हैं। कार्रवाई में मकामी कबाइल और अवाम की भरपूर हिमायत और ताउन शामिल है। आज मुमकिना तौर पर माल बरदार गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंचेगा। डिप्टी कमिश्नर हंगू का कहना है कि जिला खुरम से अब तक 20 खानदान नकल मकानी करके अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, जबकि नवंबर में आने वाले 70 खानदान गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टल में रिहाइश पजीर हैं। मजीद मुतासरीन की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। जिला खुरम की इंतजामिया के मुताबिक 19 जनवरी से जारी कार्रवाई जिले में क़याम अमन और जराइम के खात्मे की तरफ अहम कदम है। अमन माहिदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक 8 मोर्चों और बंकरों को मिसमार किया जा चुका है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हंगू गोहर जमान वजीर का कहना है कि नवंबर में हंगामा आराई के बायस बगन के हज़ारों लोगों ने नकल मकानी की थी। मजीद मुतासरीन की मुमकिन आमद पर मोहम्मद ख्वाजा के मकाम पर कुरम मुतासरीन के लिए कैंप के लिए जगह मुख्तस है, जहाँ सेहत, तालीम और पानी की सहूलियात मौजूद हैं। 3 सरकारी इमारतें भी मुतासरीन के लिए मुख्तस की गई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा साहब इस मामले को यहीं रहने दें और मुज़ाकरात को कामयाब कराएं। बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्च में होने वाली इफ्तिताही दुआया तकरीब की पादरी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि चर्च में होने वाली इफ्तिताही दुआया तकरीब की पादरी दाएं बाजू की इंतहा पसंद और ट्रंप की मुखालिफ हैं।
पादरी की बात करने का अंदाज नागवार था। वो और उनका चर्च अवाम से मुआफ़ी मांगे। याद रहे कि अब से कुछ देर पहले पादरी ने दुआई तकरीब में कहा था कि ट्रंप तारिकीन वतन में खौफ का बीज बो रहे हैं। उन्होंने सदर ट्रंप से तारिकीन वतन के खिलाफ इक़दामात पर नज़रसानी की अपील की थी, रहम की दरख्वास्त की थी। उनका ये कहना था कि जो ये तारिकीन वतन हैं ये इस मुल्क में रहते हैं, हमारी इस इमारतों को साफ़ रखते हैं, हमारे बर्तन धोते हैं, और वो जो बच्चे उनके नेशनल हैं वो अपने वालिदैन से दूर हो सकते हैं इस कार्रवाई के नतीजे में। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से सुबह सवेरे प्लास्टिक के ड्रम से मिलने वाली नौजवान की लाश की शनाख्त हो गई। फख्रुल इकबाल को 3 रोज़ कबल उसके रिश्तेदार ने अगवा किया था। ये मामला क्या है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ बताइए। जी, हमारी इस हवाले से एसएसपी एवीसीसी से बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि न्यू टाउन थाने में 2 रोज कबल एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मकतूल है जिसकी आज लाश मिली है, इसी की भाई की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हम इस हवाले से उसने अपने ही एक रिश्तेदार की निशानदेही की थी, उसको जो है वो हिरासत में लिया था। फिर उससे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसकी जानिब से ये बताया गया कि गुलजार हिजरी में एक ड्रम के अंदर उसने जो है वो ये लाश डंप की थी। तमाम आज पुलिस ने सुबह सवेरे वहाँ छापामार कार्रवाई के दौरान जो है वो वहाँ से ये लाश बरामद की है और उसे ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो मुलजिम इसमें गिरफ्तार है वो मकतूल का रिश्तेदार है, उससे भी छानबीन की जा रही है। और जब इसने इसको गिरफ्तार किया था उसके बाद एक फेक जो कॉल है वो फैमिली को की गई थी, उसमें पहले 50 लाख रुपए तवान तलब किया गया, फिर 27 लाख रुपए पे नेगोशिएशन की गई और पैसों की जो है वो उसमें तलबी के लिए कहा गया था। ताम इस हवाले से अब एसपी एवीसीसी जो है वो इस मामले को देख रहे हैं और जो न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था वो तफ्तीश से एवीसीसी को मुंतकिल हो गया है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और पंजाब के शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस मुतादिद बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत में गोपिस -7, स्कर्दू -5, हस्तोर मालम जब्बा -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम, आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द है। मरकजी चाराई नीलम समेत बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों और मुतासिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स, तिब्बी अमला बर्फ से बंद इलाकों हिलमत और ताओबट में बजरिया हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को THQ अस्पताल केल और CMH मुजफ्फराबाद में मुंतकिल किया जाएगा। इस दौर में गुज़िश्ता 3 रोज से बर्फबारी जारी है। बालाई इलाकों में 3 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। तमाम बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कोलू और कलात समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुतादिद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। राजनपुर और DG खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई है। पेशावर में मतला साफ है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात से आगाह कर रही हैं वरीशा हसन। जी, पेशावर में मतलब बिल्कुल साफ है। गुज़िश्ता कई दिनों से पेशावर सर्दी की लपेट में था, जबकि आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक से पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। हवा में नमी का तनासब 84% बताया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान महकमे मौसमियात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा कलाम में 3 मिलीमीटर जबकि चित्राल और अपर दीर में 1-1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अगर फजाई आलूदगी की बात की जाए तो आज पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा की बलाई इज़ला में बारिश जबकि मैदानी इज़ला में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। जी, अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है और तेज़ हवाएं चलने से 3200 परवाजें मनसूख हो गई हैं।
टेक्सास से फ्लोरिडा तक 31 मिलियन अफराद के लिए स्नो स्टॉर्म वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक हुए। ह्यूस्टन से अलाबामा तक 3 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। न्यू ऑर्लियंस में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। फ्लोरिडा में भी बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। मोलिनो में 5.5 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। अलाबामा में भी एक दिन में बर्फबारी का 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। 5 इंच से ज़ायद बर्फबारी हो चुकी। लुजियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज, स्कूल्स बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली बराए कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ है। कमेटी में हुकूमत का मुजव्वज़ा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा ज़ेर गौर है। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ज़रमीन बताइए। देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT के इजलास में कमेटी ने ये जो बिल था हुकूमत का मुजव्वज़ा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा पेश किया गया और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बिल जो है ये मंजूर कर लिया है। बिल मंजूर करने के हक में 10 अरकान ने वोट किए, जबकि 6 ने मुखालफत में वोट किए। जो वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा है वो भी पेश हुए। उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि बिल में कुछ तरामीम की गई हैं। तरामीम शुदा बिल अरकान को फराम कर दिया गया है, जिस पर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डिजिटल नेशन बिल की मुखालफत करती है। मुल्क की डिजिटल इकॉनमी तबाही के दहाने पर है। उमैर न्याजी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शिजा फातिमा ने बताया कि डाटा पोल एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि डाटा एक जगह जमा हो रहा है, इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं। डिजिटल शनाख्त से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस पर अमीनुल हक जो थे चेयरमैन, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की बातें सुन ली हैं। ख्वाहिश होगी कि बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया जाए और जिस पर वोटिंग कराई गई और बिल की मंजूरी के हक में 10 अरकान ने वोट की और 6 ने मुखालफत में वोट की। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़मीन।